राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा। विश्राम बजरंगबली के मुख से कही गई ये पंक्तियां आपको बता दें कि मुरादपुर की हनुमान प्रतिमा को देख चरितार्थ हो रही हैं। इस अनोखे हनुमान मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में बैठे हैं, जिसे देख लगता है कि वाकई राम काज पूरा करके हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर इतना बड़ा है कि उसका छोर कहां तक गया है, आज तक इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाया है। मुरादापुर गांव में विराजमान श्री हनुमान मारुति नंदन की यह विशाल प्रतिमा विश्राम अवस्था में विराजमान है। श्री हनुमान भोपाल से 110 किलोमीटर दूर है यह अनोखा मंदिर। गंज बासोदा से 19 किलोमीटर दूर है यह प्राचीन मंदिर। भक्तों की लगती है अर्जियां, होती है मुराद पूरी। औरंगजेब ने रखा था इस गांव का नाम मुरादपुर। 11वें रुद्र अवतार मारुति नंदन की प्रतिमा आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया छोर। स्थापित है भगवान बरहा अवतार की पाषाण प्रतिमा। विदिशा जिले के गंज बासोदा से करीब 19 किलोमीटर दूर ग्राम मुरादापुर में विश्राम अवस्था में विराजमान है श्री हनुमान। 11वें रुद्र अवतार मारुति नंदन की प्रतिमा है। ऐसी किंवदंती है कि पहले इस गांव का नाम मारुति था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब की जब श्री हनुमान ने मुराद पूरी कर दी थी तो औरंगजेब ने इस गांव के नाम को बदलकर मुरादपुर रखा था। तभी से इस गांव को मुरादपुर से जाना जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त आते हैं और श्री हनुमान के आगे अपना माथा टिकाते हैं। जो भी मुराद लेकर आता है वो पूरी होती है। मैं मेरा गांव से आया हूँ, मुझे लगभग 10 साल हो गई है मंदिर पे आते आते। मंगलवार शनिवार आता हूँ, जैसे बड़े त्योहार हैं उन पे भी आता हूँ। मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक पैर मंदिर का तालाब में है जो अभी तक नहीं मिला। हमने यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि हमें मतलब पुत्र प्राप्त हो जाए तो हम यहाँ पर आएंगे, इसलिए हमारी बच्ची को हम यहाँ पर घुमाने आए हैं। मारुति नंदन की यह विशाल प्रतिमा कुछ वर्षों तक खुले में एक चबूतरे पर स्थापित थी, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मंदिर बन चुका है। महंत महामंडलेश्वर श्री 1008 श्रीमती मदन मोहन दास महाराज के शिष्य और मंदिर के पुजारी रामदास जी महाराज ने बताया, यहाँ भगवान श्री हनुमान की काफी प्राचीन प्रतिमा विश्राम अवस्था में विराजित है। पुजारी रामदास महाराज बताते हैं, कई वर्षों पहले इस स्थान पर किसान खेत में हल चला रहा था। तभी हल में कुछ टकरा गया तो किसान ने वहाँ पर खुदाई की तो हनुमान की एक छोटी प्रतिमा निकली, जिसके खून भी निकल रहा था। ये मुरादपुर स्थान है, मुरादपुर जंगधाम मुरादपुर है। यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ नाम इसका मुरादपुर इसलिए पड़ा है कि यहाँ औरंगजेब आया था, तो औरंगजेब हनुमान जी को उठा रहा था। तो हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी कि पहले हमारा पैर उठा ले फिर हमको उठाना। तो उसने हनुमान जी का पैर उठाना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी ने अपना पैर जमीन के अंदर गड़ा दिया। तो उसने खोदना शुरू कर दिया। तो वो खोदता गया, हनुमान जी बढ़ाते गए, वो खोदते गए, हनुमान जी बढ़ाते गए, बढ़ाते वो खोदते खोदते तालाब बन गया। अभी भी वर्तमान में तालाब है, पानी भरा है, उसी में हनुमान जी का पैर गया। उसके तालाब में से होते हुए फिर हनुमान जी का पैर पाताल को चला गया। आखिरी छोड़ नहीं मिला तो हार मान गया। फिर उसने जाने की मूर्ति सच्चाई है तो उसने फिर कुछ नहीं किया और उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा हम जो आप में सच्चाई था हमारी ये मुराद पूरी करो। तो हनुमान जी ने उसकी मुराद पूरी कर दी। तो उसने यहाँ का नाम मुरादपुर रख दिया। पहले यहाँ का नाम मारुतिपुर था। तो तब से यहाँ का नाम मुरादपुर चल रहा है और भक्तों की हनुमान जी मुराद पूरी करते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी के पीछे ठीक 12 भगवान का मंदिर है, वो भी प्राचीन मंदिर है। 12 भगवान की मूर्ति है, उसमें से लोग डेली निकलते हैं और मान्यता है कि जो पापी होता है वो फंस जाता है, जो पापी नहीं होता वो निकल जाता है। ग्रामीणों ने श्री हनुमान जी की प्रतिमा को उठाकर चबूतरे पर स्थापित कर दिया, लेकिन धीरे धीरे प्रतिमा का आकार बढ़ता चला गया और इस विशाल रूप हनुमान जी का हो गया। उनके आकार के हिसाब से ही चबूतरे को बढ़ा दिया गया।
विश्राम अवस्था की इन अनोखी प्रतिमा में श्री हनुमान जी का एक हाथ शीश के नीचे है, जबकि दूसरा हाथ वक्ष से ऊपर गुजरा है। मस्तक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि पैर मुड़े हुए हैं। पुजारी रामदास ने बताया कि ऐसी किंवदंती है कि हनुमान जी प्रतिमा खुले में रखी हुई थी। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने तमाम देव प्रतिमाओं को खंडित किया था, तो इस अद्भुत प्रतिमा को देखकर इसे अपने साथ ले जाने का मन बना लिया और औरंगजेब ने हनुमान जी की प्रतिमा को उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका एक पैर जमीन में गड़ा होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। तो औरंगजेब ने उनके पैर को खोजने के लिए आसपास खुदाई कराई, लेकिन खोदते खोदते गहरा तालाब बन गया, लेकिन हनुमान जी का पैर का छोर नहीं मिला। वर्तमान में इस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है, जो बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। जो आज अपन प्राचीन मुरादपुर धाम में दर्शन कर रहे हैं, सभी भक्त लोगों की मनोकामना का गढ़ है। आज जो अपन 12 भगवान के इधर हैं, जो 12 भगवान के नीचे से निकलने से पाप मुक्त होते हैं। हिरण्याकश्यप का अवतार है, जो भगवान ने विष्णु भगवान का 12वां अवतार कहा जाता है। इनके नीचे से मोटे से मोटा निकल जाता है और पतले से पतला फंस जाता है। कहते हैं जो फंस जाते हैं उनको पापी कहा जाता है, कि जो अपन ने पाप किए हैं तो पाप उदय होने के लिए इनके नीचे से निकलते हैं। और मुरादपुर धाम में सभी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण की जाती है, मनोकामना की अर्जी लगाई जाती है और सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही है। वहीं बताया जाता है कि जब औरंगजेब हनुमान के दाहिने पैर को नहीं खोद सका, तो उसने हनुमान से एक मुराद पूरी करने की बात कही, जिस पर औरंगजेब की मुराद पूरी हो गई। तो औरंगजेब ने इस गांव के नाम को बदलकर मुरादपुर रख दिया। तभी से इस गांव को मुरादपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बचपन से ही मुरादपुर धाम आते रहते हैं। यहाँ श्री हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं कि हनुमान जी का परीक्षण लेने के लिए यहाँ आगे पैर उनका पता नहीं कहाँ तक गया है, तो यहाँ तालाब वगैरह भी खुदा है उनके पैर ढूंढने के लिए, लेकिन उस पैर का अंत नहीं मिला और लोगों की यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए इस गांव का नाम भी मुरादपुर धाम है। यहाँ सभी लोग आते हैं, आस्था से उनकी मुराद पूरी होती है। मारुति नंदन के इस प्राचीन स्थल पर ही भगवान बराह अवतार पाषाण प्रतिमा विराजमान है, जिसमें कच्छप के उपशेष अवतार और शेषा अवतार पर बराह अवतार प्रतिष्ठापित है। इस बराह प्रतिमा के मुख से पृथ्वी लटकी हुई है, जो अब खंडित अवस्था में है। वहीं बराह के पृष्ठ भाग पर सैकड़ों देवी देवताओं एवं गंधर्व दिक्पालों की कलात्मक आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन राम जानकी मंदिर स्थापित है। वहीं इस मंदिर परिसर में 14 साधुओं ने समाधि ली हुई है। विदिशा जिले के गंज बासुदा से 19 किलोमीटर दूर ग्राम मुरादपुर, यहाँ होती हैं लोगों की मुरादें पूरी। यहाँ दूर दराज से जो भक्त आते हैं वो अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मारुति नंदन की जो प्रतिमा है वो लेटी अवस्था में है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस गांव का नाम भी मुरादपुर रखा गया है। सोनू नामदेव, न्यूज और विदिशा। यह प्रतिमा उस प्रसंग की याद दिलाती है जिसमें लंका में अशोक वाटिका में बैठी सीता जी के सामने हनुमान अचानक प्रकट हो जाते हैं और सीता जी के शंख करने पर वे उनसे कहते हैं कि रामदूत में मधु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। विदिशा से न्यूज़ आर के लिए सोनू नामदेव की रिपोर्ट।